प्रिय छात्र छात्रों, आज हम पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट मलिक मोहम्मद जायसी, जिसके 12 मार्क्स का आप विस्तार से अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपकी वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। एग्जाम आपका नज़दीक है तो बोर्ड परीक्षा की में आपको कुछ फायदा मिल सकता है। इसके लिए आपको अच्छा आपका स्वयं मूल्यांकन भी हो जाएगा, एक बार आपका दोहरान भी हो जाएगा। इससे पढ़ना जरूर भूल नहीं, एक बार जरूर पढ़ें। प्रश्न शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। पहला प्रश्न, ब्रह्माख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ काव्य लेखन कौन सा? पद्मावत था, ऑप्शन नंबर बी राइट। प्रश्न नंबर 2, झांसी भक्ति काल किस शाखा के श्रेष्ठ कवि थे? ऑप्शन नंबर बे प्रेम मार्गी शाखा के। प्रश्न नंबर 3, 12 मासिक काव्यों की काव्य शैली कैसी है? तो ऑप्शन नंबर छः राइट है, दोवा चौपाई शैली है। प्रश्न नंबर 4 है, झांसी ने 12 मासिक काव्य खंड में किस भाषा को अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर छः राइट, अवधी भाषा को अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 5, अगहन दैवत घटा निशी बांडी बाडी पंक्ति में अगहन से क्या तात्पर्य? तो ऑप्शन नंबर 3 मार्ग शीर्ष मार्ग है। प्रश्न नंबर 6 है, जानव सेज हिमंचल बुद्धि पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार हुआ? तो ऑप्शन नंबर 6 राइट, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। प्रश्न नंबर 7 है, कही श्रृंगार को परिहर पटोरा पंक्ति में पटोरा का शाब्दिक अर्थ होता है कि रेशमी वस्त्र। ऑप्शन नंबर ए राइट। प्रश्न नंबर 8 है कि 12 मासिक काव्य खंड का प्रमुख रस कौन सा? तो ऑप्शन नंबर द राइट, विल्लभ श्रृंगार रस होता है। प्रश्न नंबर 9 है, 12 मासिक काव्यांश में किसकी विरह व्यथा का वर्णन किया गया? तो ऑप्शन नंबर 6 नागमती का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर 10, फाल्गुन के महीने में जोड़ी बनाकर शिक्षा कौन से खेल खेल रही है? तो ऑप्शन नंबर 6 चांचरिक खेल खेल रही थी। प्रश्न नंबर 11, सिंगल देश की राजकुमारी पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की प्रेम कथा पर आधारित ग्रंथ कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट, पद्मावत। प्रश्न नंबर 12 है कि अगहन मास में विरहिणी नायिका की व्यथा कथा का चित्र अपने शब्दों में लिखिए। तो अगहन के महीने में खंड बढ़ गई, नागमती दुर्बल हो गई और वीर वेदना रात की तरह बढ़ गई। प्रिय के वियोग में रात रातें कटती रही है और नागमती का रूप सौंदर्य तो प्रिय अपने अपने साथ लगे। यदि अब भी लौट आवे तो उसका रूप रंग भी वापस आ जाएगा। अपने प्रिय के पास संदेह भिजवाते हुए वो कौवे और भोर से कहते हैं कि तुम जाकर उनसे कह देना कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे वीर की आग में जलकर मर गई और उसके शरीर से धुआं निकला, उसी से हम काले हो गए हैं। प्रश्न नंबर है 18, 13, माघ महीने में नायिका की वीर का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो माघ महीने में पाला पड़ने लग गया और जिससे वीरानी का समय कठिन हो गया। जाड़े की ऋतु में जैसे वर्षा मावट होती है, वैसे नायिका की आंखों से गिरने वाले आंसू उसके शरीर से उनसे तीर की चुभन एहसास होने के प्रियतम के पास नहीं। वह श्रृंगार करना चाहती थी और न ही रेशमी वस्त्र धारण करना चाहती थी। वीर के कारण वे आगे धागे की बाती पतली हो गई, जिससे उसके गले में हार ही नहीं टिकता। नायिका कहते हैं कि प्रियतम यह वीरे की पीड़ा उसे जलाकर मार डालना चाहते हैं। फाल्गुन मास में नागमती की वीर वेदना का वर्णन कीजिए, जिसमें उत्तर रहेगा फाल्गुन के महीने में पवन चकोर के साथ बहने लगा, जिससे सर्दी अत्यधिक बढ़ गई। नायिका का शरीर पीले पत्तों की भांति पीला पड़ गया। समस्त वनस्पति प्रसन्न है, पर नायिका प्रियतम के वीरे में होली के समान चल रही है। सभी लोग फाग खेल रहे हो, नायिका को वीरे के कारण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वीरे की अधिकता इतनी है कि नायिका अपने शरीर को राख बन जाने के बाद भी प्रियतम का सानिध्य पाना चाहती है। प्रश्न नंबर है अगला 14 है, काव्य सौंदर्य के स्पष्ट कीजिए। पीरे सो कहूँ संदेवड़ा हे भंवरा हे काग, सो धनी बीरे रही मोरई तही धुआं हम आग। तो भाव वीरई नायिका नागमती और कौवे के माध्यम से अपने प्रेतम को संदेश देती है। कहती है तुम्हारी पत्नी वीरे की आग में जलकर मर गए, उसके जलने के धुएं में ही भौरे और कौवे का शरीर काला हो गया। अब शिल्प कला की दोवा छंद अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार है। भौरे का ये द्वारा संदेश भेजने की दूत परंपरा, विल्लभ श्रृंगार रस और अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया था।
प्रश्न नंबर है 16, निम्नलिखित पद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या कीजिए कि पूछ झाड़ थर थर तन कापा, शुरूज लड़ाई जड़ई लंक दिशित तापा, बीरई बाडिया या दारुण शिव, कपी कंपी मरो लेही हरि जीव, कंत कहाँ हो लागो हीरे, पंत अपार जूझ नहीं नियरे, शो छुपे तू आवे जूड़ी, जानो शेष हिंचल बुढ़ी, चकही निशी बिछुड़े, दिन मिला हो निशी बारह, बीरसी कोकिला, रेनी अकेली सात नहीं सकी, कैसे जियो बिचोई पंखी, बीरे सचान बोवे तन छाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा, रकत डरा मासू गरा, हाड़ भय सब शंक, धनी सारस सोई रही, मुरी आई समेटहु पंख। प्रश्न अब इसका संदर्भ रहेगा, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के 12 खंड से लिया गया था। प्रसंग रहेगा, जायसी ने इस पद्यांश में पौष महीने की बढ़ती हुई सर्दी से प्रभावित नागमती की वीर वेदना का वर्णन किया गया। वीरहिणी नागमती कहते कि पूष के महीने में शीत की अधिकता के कारण शरीर थर थर काँप रहा है। सर्दी की अधिकता से डर कर सूर्य भी लंका की दिशा में जाकर तपने लगा। वीर की बाढ़ आ गई और शीत अत्यधिक कठिन हो गया। सर्दी से काँप काँप कर मैं मरी जा रही हूँ। नागमती कहती है कि हे प्रियतम, तुम कहाँ हो, आकर मेरे सीने से लग जाओ। और प्रिय तक पहुंचने तक का रास्ता बहुत लंबा है और कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रही है। रजाई ओढ़ने पर भी जाड़ा लगता है और ऐसे समय ऐसे लगता है कि जैसे तेज बर्फ से ढकी हुई है। मेरी स्थिति तो उस चकई से भी बेहतर हो गई है जो रात में अपने प्रीतम से बिछुड़ने के बाद दिन में मिल लेते, किंतु मैं तो रात दिन कोयल की भांति वीरे में पीरिय पीरिय कूकती रहती हूँ। रात में भी सखियों के अभाव में अकेली रहती हूँ। बिछुड़े हुए पंछी की भांति मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। वीरे तो बाज पक्षी बना हुआ जो जीते जी मुझे खाए जा रहा है और मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। अंत में नागमती कहते हैं कि वीरे के कारण में शरीर का रक्त बह गया और मांस गल गया और हड्डियां सूखकर शंख के समान हो गई। यह वीरानी सारस की बातें चीख पुकार करके मर गई। अब तो प्रियतम आकर इनके पंखों में अवशेषों को समटेगा। विशेष भाषा अवधि दोवा चौपाई संत तथा विप्रलंब श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ। सर्दी से बचने के लिए सूर्य दक्षिण दिशा में चला गया कहकर सर्दी की अधिकता बताई गई। नागमती के वीरे का मार्मिक चिंतन किया गया है। वीरे सचार वीरे कोकिला में रूपक अलंकार ध्वनि अलंकार हो ही रही मुई में उपमा अलंकार है। सूरुज चढ़ाई लंक दिशी तापा में उत्प्रेक्षा अंतिम पंक्ति में अतिशोक्ति के अनेक जगह अनुप्रास अलंकार दृष्टित हुआ है। अब प्रश्न नंबर रहेगा 17 के मलिक मोहम्मद जायसी का साहित्यिक परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी का 1492 अमेठी उत्तर प्रदेश के निकट जायस नामक नगर में होता है। जायसी छुपी प्रेम मार्ग की शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और उनका पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध महाकाव्य है। पारसी की मसनवी शैली में रचित इस काव्य रचना की दोहा चौपाई शैली अपनाई गई। भाषा उनकी ठेठ अवधि और काव्य शैली अत्यंत प्रौढ़ और गंभीर है। पद्मावत ही जायसी की ख्याति का प्रमुख आधार। उनके अन्य ग्रंथ अकराउट आखिरी कलाम, ये हमारा जायसी हो गया था। आज जो जायसी जिसका था पद्मावत को हमने विस्तार से अध्ययन किया। यह आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण रहेगी।